नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज अपन एवरेज की एक और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आपने अभी तक जो एवरेज की क्लासें देखी है, जो आपने रिस्पॉन्स दिया, रियली में आपने मेरे दिल को गदगद कर दिया। और आज उन सभी साथियों को जो एसएससी जीडी में जिनको भारत माता की रक्षा करने का या देश सेवा करने का या सीमाओं की रक्षा करने का जो मौका मिला है, उन सभी को प्रणाम, उन सभी को सल्यूट, उनके जज्बे को नमन। और उनके माता पिता को भी बहुत बहुत मेरा सादर प्रणाम कि जिन्होंने अपने बच्चों में देशभक्ति की भावना को कूट कूट के भरा है। तो अपन आज चलेंगे अपनी अगली टॉपिक। और आज आपको थोड़ा बोर्ड में भी सेटलमेंट लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा और आपको अच्छी क्लास नजर आएगी। आप जुड़े रहिए। उम्मीद करते हैं हम आपको 2021 में उन बुलंदियों पे लेके जाएंगे जो आपकी कल्पना करते हैं। हाँ, अपने जो साथी पढ़ने वाले हैं उनको अपने साथ जोड़िए। आपके लिए अगली 2 क्लासों में आपके लिए मोटिवेशन वीडियो भी लेके आएंगे, जिनका रीट में चयन कैसे हुआ रीट वालों के लिए भी, जिनका पटवारी में कैसे चयन हुआ पटवारी में पढ़ने वालों का भी लेके आएंगे, और जिनका एसएससी जीडी की अभी 1 लाख और वैकेंसी आने वाली है। जुड़े रहिए। जीवन में इतना कुछ अपन कर जाएंगे कि अपने माता पिता सर उठा के कह सकते हैं कि ये मेरा बच्चा है, फलानी जगह नौकरी करता है, मेरा बच्चा है वहां नौकरी करता है। चलो क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में अपना जो टॉपिक है वो है औसत। और औसत के अपन छोटे छोटे चैप्टर देखे जाएं तो अपन ने बल्लेबाजों का चैप्टर कर लिया, औसत का चैप्टर कर लिया। आज अपना है औसत का आयु के साथ कनेक्शन, औसत आयु वाले कनेक्शन। इस कनेक्शन में क्या अपन ने पढ़ा क्या है, एवरेज क्या होता है, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो योग बराबर हमारा क्या होता है, योग बराबर होता है एवरेज गुणा एन। एन का मतलब नंबर, संख्या यानी नंबर हो गया। तो इस क्लास में आपको यह सोचना है आयु के सवाल में क्या आता है। आयु के सवाल में यह आता है 10 व्यक्तियों की आयु, औसत आयु 15 वर्ष, ये हो गया। तो इनकी कुल आयु क्या हो जाएगी, तो आप आराम से 10 गुणा 15 कर दिया, इनकी कुल आयु आपके पास कितनी आ गई, 150 आ गई। अब इसमें अगला सवाल आपका क्या बनता है, अगला सवाल ये बनता है कि 10 में से 2 व्यक्ति चले जाते हैं और उनकी जगह 2 नए आ जाते हैं। चले जाने से, उनके आने से जो औसत थी इसमें या तो कमी होगी या फिर वृद्धि होगी। ये 2 चीजें अपने को आनी चाहिए, या तो कमी होगी, यानी जैसे सोचिए कि जैसे एक 15 वर्ष का और एक 20 वर्ष के 2 आदमी निकल गए, इनकी जगह 2 नए आदमी आए, 2 नए आदमी आए, तो फिर बोला जाएगा कि फिर आने से इस 15 वर्ष की जो औसत थी इसमें 2 वर्ष की कमी हो गई। तो पहले आपकी औसत कितनी थी, 15 थी, लेकिन अब उन 10 आदमियों की औसत 2 वर्ष अगर कम हुई है तो 15 माइनस 2, उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष। यदि 2 वर्ष बढ़ी है तो आपको 15 प्लस 2 करके और यहाँ क्या करना पड़ेगा, 17 करना पड़ेगा। ये चीज आपको समझनी है। बाकी इसमें औसत के सवाल बहुत आते हैं, मेरे को कमेंट भी आप लोगों ने किया बहुत अच्छे अच्छे, और बहुत अच्छी जगह हम गए और बहुत अच्छी जगह हमने पढ़ा। और आप जो पढ़ रहे हो, जो रिस्पॉन्स आप दे रहे हो, रियली मुझे बहुत अच्छा है। जो साथी इस वीडियो में बने हुए हैं, मैं उनको कह रहा हूं अंत तक बने रहना इस वीडियो में। ज्यादा लंबा अपन क्लास नहीं खींचेंगे, आई वाली क्लास को छोटे 8-10 सवाल करवा के खत्म कर दूंगा, लेकिन जिंदगी भर आपको किसी गाइड को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। औसत का सवाल आप मर जाओगे तो भी आपको सपने में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अपन आगे इनके विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवालों के ऊपर चलते हैं और सवाल देखते हैं कैसे सवाल आए। हाँ, पहला सवाल अपना देखो कि 10 आदमियों की औसत आयु है 2 वर्ष बढ़ जाती है। आदमी कितने हैं, 10, और उनकी औसत आयु कितनी, 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनके स्थान पर 15 वर्ष और 25 वर्ष की इस 10 लोगों में से 2 लोग चले जाते हैं, एक 15 वर्ष का और एक 25 वर्ष का, और उनके स्थान पर 2 औरतें आती हैं, तो उनकी औसत आयु ज्ञात करो। देखो कितना बढ़िया सवाल है। पहले आपको देखना है कि 10 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ती है, ठीक है। जब उनकी जगह बढ़ जाती है
जबकि उनकी जगह 2 व्यक्ति जो चले गए, अब मेरी बात सुनो, 10 व्यक्ति है, उनकी औसत आयु कितनी बढ़ी? 2 वर्ष। तो कुल आयु कितनी होगी? एक व्यक्ति की 2 बढ़ती है तो 10 आदमियों की कितनी बढ़ेगी? 20 बढ़ गई। कोई फर्क नहीं? फर्क। अब इसमें से गया कौन कौन? एक 15 का गया और एक 25 का गया। तो इसमें से 15 और 25 को आपको जोड़ना है, 25 और ये 15, इन सबको आपको जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? ये बढ़ी, ये गई। अब जोड़ना और घटाने का खेल आपको समझ में आना चाहिए। तो ये तो हो गया 20, ये तो प्लस के, ये तो बढ़ी, लेकिन इसमें से गए कौन है? 15 और 25, यानी माइनस हो गया 40। अब 2 औरतें आती है और उनकी अपने को क्या ज्ञात करनी है? औसत आयु। 2 औरतों की औसत आयु। अब ये औसत आयु नहीं आएगी, ये दोनों औरतों की कुल आयु आएगी। ये आपको समझना है। पहले आयु बढ़ी, प्लस हो गया, फिर क्या हुआ कि 15 और 25 वाले चले गए तो माइनस हो गया, ऊपर प्लस, नीचे 2 विपरीत चिन्ह होता है तो सदैव यहां पर चिन्ह किसका आएगा? जोड़ का आएगा। ये आपको पढ़ा है। तो ये आ गया 60। यानी जो 2 नई औरतें अंदर आई है, अब ये सोचने की बात, गया और आया। अब मैं जाऊंगा तो मेरी जगह कोई आएगा, तो यहां से ये 2 व्यक्ति गए, ये जाते, और अगर इनकी जगह 15 और 25 का ही वापिस आ जाता तो इनमें आयु नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ती। आयु बढ़ी कितनी है? 20 वर्ष बढ़ी है। तो ये 100% सत्य है कि इन दोनों से आयु उनकी दोनों की कितनी ज्यादा थी? भी अलग अलग मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि उन दोनों की आयु कितनी ज्यादा थी? 20 ज्यादा थी। तो हमें क्या पता चल गया कि 40 तो वो है ही, अपने को उन दोनों की औसत आयु पूछी ना, उन दोनों की औसत आयु पूछी, तब अपन ये ले रहे हैं। ठीक है, तो फिर 20 तो जो बढ़ी है, 40 इनकी माइनस इन दोनों की कुल आयु कितनी हो गई? 60। अब पूछा है अपने औसत, तो 2 का भाग औसत आयु कितने वर्ष हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। चलो, ये सवाल भी आपकी समझ में थोड़ा सा डीपली है। अब अपना अगला ट्रिक देखो, तब आपको एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए। मेरे क्लास में आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन दिमाग में नहीं लेनी। अब देखो, 10 लड़कों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनके साथ 5 लड़कियां जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है वो आ जाती है। 10 लड़कों के समूह में लड़कियों के शामिल होने से पहले लड़कों की औसत आयु ज्ञात करिए। देखो मजे की बात सुनो भाई, लड़कों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ती है कब? जब उन लड़कों 10 लड़कों के साथ 5 लड़कियां आती है जिनकी औसत आयु कितनी है? 20। चुपचाप यहां जाओ, लड़कियों की कुल आयु तो ज्ञात कर सकते हैं, 5 गुणा 20। लड़कियों की भैया कुल आयु कितनी है? कुल आयु कितनी है? 100 हो गई। अब लड़कों की औसत आयु हमें पता नहीं था, तो अपन यहां लिखेंगे लड़कों की औसत आयु पहले कितनी थी? x थी। अब उसके साथ कितनी लड़कियां जुड़ गई? 5 लड़कियां जुड़ गई। तो पहले थी 10, तो अपन करेंगे 10 लड़के गुणा x, उनकी कुल आयु हो जाएगी 10x। अब कितने हो गए टोटल? अब कितने हो गए सुनते जाइए। अब वो 10 और 5 कितने हो गए? लड़कियां, कुल हो गए 15। औसत आयु कितनी बढ़ी? क्या पहले जो थी x उसमें कितनी बढ़ गई साहब? 2 वर्ष। अब हो जाएगी x प्लस कितने वर्ष? 2 वर्ष। तो टोटल हो गया 5x प्लस 30। अब अपने को पता है कि ये 15 है, 15 में से ये 10 घटा देंगे तो पीछे लड़कियों की औसत आयु कितनी है? 100 वर्ष। तो लिख दीजिए 15x प्लस 30 माइनस 10x बराबर कितने वर्ष? 100 वर्ष। कैसे हुआ कि ये 15 में कौन है? इस 15 में 10 लड़के हैं जो ये रहे है, ये पहले वाले। ये तो नई आयु है क्योंकि इसमें कौन शामिल है? 5 लड़कियां, और 5 लड़कियों की औसत आयु कितनी है? उनकी कुल आयु 100। कैसे है कि साहब ये 15 में से 10 लड़के भी, हमने 10 लड़कों को यहां से क्या कर दिया? घटा दिया। तो देखिए क्या हो जाएगा,
ये बच गया 5x बराबर 100, ये इधर गया तो हो जाएगा माइनस का 5x बराबर 70 और x बराबर 70 के बटे में 5, 14 5 70। पहले उनकी आयु कितनी थी? 14 वर्ष थी। आगे बात समझ में? आप बोलोगे कि साहब इसका क्रॉस चेकिंग करिए, हम क्रॉस चेकिंग करते हैं। पहले उनकी 10 लड़कों की आयु कितनी थी? तो 10 गुणा 14 बराबर 140 वर्ष। अब इसके अंदर कितनी लड़कियां जुड़ी? ये देखिए कितनी लड़कियां जुड़ी के 5। आयु कितनी जुड़ेगी? तो ये 5 गुणा 20, आयु जुड़ गई 100। भाई जुड़ी या नहीं जुड़ी ये मुझे बता दीजिए। कुल आयु हो गई 240, कुल हो गए 15। अब औसत आयु क्या होती है कि 240 में अपने को 15 का क्या देना है? भाग। ये दे दिया मैंने भाग। कितनी बार गया? 15 का भाग गया एक बार। 24 में 15 गए, पीछे बचे 9, 90 और 15 छकड़ा 90, कितने हो गए? 60। पहले उनकी 16, पहले इनकी औसत आयु कितनी थी? 14। जब लड़कियां शामिल हुई तो उनकी औसत आयु कितने वर्ष बढ़ गई? तो के साथ 16 माइनस 14 बराबर कितने वर्ष बढ़ गई? 2 वर्ष बढ़ गई। समझ में आ रहा है ना? तो ये धीरे धीरे मैं कह रहा हूं कि आप पूरी क्लास को देख लोगे तो इतना मेरा वादा है आपको कि मैं आपको पेन टच नहीं करने दूंगा। बिना पेन टच औसत के आप सवाल निकालो। अब अगला देखिए, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 10 वर्ष थी। ये लो साहब, ए प्लस बी की औसत आयु कितनी थी? 10 वर्ष। तो दोनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? तो 10 गुणा 2, 20 वर्ष। ये कितने साल पहले थी? 5 साल पहले थी। अब 5 साल वर्तमान में आएंगे तो वर्तमान में इनकी ए की भी तो 5 बढ़ेगी और बी की भी तो 5 बढ़ेगी। ए को कोई पकड़ के थोड़ा ही बैठा रहेगा, दोनों को ही बढ़ाएंगे। दोनों को ही बढ़ा दिया साहब। तो पहले 20 थी और 5 और 5 10 इनके साथ जुड़ गई। तो इन दोनों की वर्तमान में औसत आयु नहीं है, ये कुल आयु है। वर्तमान की कुल आयु किनकी? ए और बी की। आगे बात समझ में? अब कह रहा है कि ए, बी और सी की वर्तमान औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। यानी ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु कितनी है? कि 25 है। और आदमी कितने हैं? 3 है। तो तीनों की कुल आयु कितनी हो गई? 75 वर्ष हो गई। इन दोनों की अपने को पता है, इन दोनों की कितनी है, इन दोनों की कितनी है। आगे पूछ भी क्या रहा है? तो 4 वर्ष बाद सी की आयु ज्ञात कीजिए। अपने को आज सी की आयु ज्ञात करनी है। तो हमें पता है ए प्लस बी की आयु कितनी है? 30 है प्लस सी, और इन तीनों की आयु कितनी है? 75। सी बराबर 75 माइनस 30। सी की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? 40 वर्ष है। अब 4 वर्ष बाद सी कितना हो जाएगा? साहब 4 वर्ष बाद सी हो जाएगा हमारा 44 वर्ष। आ गया ना समझ में? धीरे धीरे समझ में आएगा। और इन सवालों को जैसे जैसे आप करते जाओगे आपका प्यार बढ़ता जाएगा। और प्यार में प्यार की महिमा देखिए आप। प्यार होता है तो प्यार बहुत अंधा होता है। और प्यार में हमारे गैमरे जैसे पाकिस्तान चले जाते, क्या झटका, क्या काटे और क्या तार, सूरा गया आरो पार। तो ये, और गैमरा राम के लिए भी प्रार्थना करिए कि वो सकुशल घर लौट आ जाए। प्यार भी करो लेकिन ये बॉर्डर पार करने वाला प्यार नहीं करें। चलो देखते हैं क्लास। अब अगला सवाल देखो साहब। अगला सवाल भी कितना शानदार सवाल आया। अब अगला सवाल देखिए, 6 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 13 वर्ष। सुनते जाओ। 6 बच्चे हैं, औसत आयु कितनी है? 13 वर्ष। तो कुल आयु क्या हो जाएगी? 6 गुणा 13 18, 1 6 और 7 78 वर्ष। ठीक है। 8 वर्ष का एक लड़का चला जाता है तो 78 में से 8 वर्ष का एक लड़का चला गया, पीछे कितनी आयु बच गई?
70। अब लड़के भी एक चला गया तो लड़के भी कितने बच गए? 5। लड़का चले जाने के बाद बचे हुए 3 वर्ष बाद, बचे हुए बच्चों का 3 वर्ष बाद का औसत आयु ज्ञात कीजिए। ये वर्तमान है। 5 बराबर 70 है। 5 बच्चों की कुल आयु कितनी है? 70 है। तो ए बी बराबर क्या होता है कि योग के बट्टे में एन का क्या देना होता है? भाग 14/70। एक बच्चे की वर्तमान जो आयु है, औसत आयु वो कितनी आ गई? 14। अब 3 वर्ष बाद कितनी होगी? जो आपकी प्रेजेंट एवरेज होती है उसमें यदि न्यू एवरेज लानी है, अगर बढ़ रही है तो उसको कर दो प्लस, अगर घट रही है तो बढ़ेगी। तो जो आपकी एवरेज होती है वो हमेशा बढ़ेगी। अगर बढ़े उम्र में तो बढ़ेगी। 3 वर्ष बाद में पूछा है तो एक की 3 वर्ष बढ़ेगी तो सभी की 3 वर्ष बढ़ेगी। इसलिए कितने वर्ष हो गई? 17 वर्ष हो जाएगी। उम्मीद करता हूं क्लास आपको एकदम झक्कास लग रही होगी और आप अपने प्यार को बढ़ा लीजिए और धीरे धीरे सवालों के साथ जुड़ते रहिए। हम उन बुलंदियों को, जो हमारा टारगेट है 2021 में 21, उसको अचीव जरूर करें। ये 4 सवाल हो गए। आगे भी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सवाल कर रहा हूं। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और अभी तक जो भी साथी है तो अपना एक कमेंट करते हो, जिससे मुझे बड़ा रिलैक्स फील होता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर किया करो ताकि मुझे भी हौसला बनाया रहता है कि हाँ, मुझे आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और जो भी मेरे चैनल पे नए आए, कृपया, आपका अपना चैनल है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए, नहीं दबाया तो दबा दीजिए। चलो अगले सवाल देखते हैं। अपना अगला सवाल देखिए। 5 बच्चों की औसत आयु है 12 वर्ष। 3 वर्ष पहले सभी 5 बच्चों की औसत आयु क्या रही होगी? सीधा सवाल आया था पटवारी 2014 में और इसको बड़ा घुमा फिरा के आपने इस सवाल को आपने गलत किया। और कैसे गलत किया? जब वर्तमान आयु आपकी ये है तो पहले अगर आएगा तो उसको घटाना, बाद होगा तो उसको केवल जोड़ना है। इतना ही इस सवाल में था। ये पटवार 2014 में आया हो भाई, औसत का सवाल देख लेना। पटवार वाले बच्चे विशेष कह रहे थे कि सर औसत औसत औसत, आयु औसत के सवाल नहीं होते। आयु औसत में क्या है? 5 बच्चों की औसत आयु कितनी है? 5 बच्चों की औसत आयु है 12 वर्ष। हो गया? तो 5 से गुणा कर दीजिए। 12.60 क्रॉस चेक करवा रहा हूं मैं। वर्तमान आयु उनकी कितने वर्ष है? 60 वर्ष। 3 वर्ष पहले 5 बच्चों की औसत आयु आज ये है, तो आज से 3 वर्ष पहले क्या होगा? प्रत्येक बच्चे की 3 वर्ष कम होगी तो कम आयु कितनी हो जाएगी? ये देखो पहले आप, कम आयु कितनी हुई? क्या 5 गुणा 3, 15 वर्ष कम होगी। आज यदि 60 है तो आज से 3 वर्ष, इसमें से 15 क्या करो माइनस, ये आ गई 45। बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं। अब इनकी औसत आयु कितने वर्ष हो गई? 9। अरे मैंने यही तो कहा था आपको, यहां 12 वर्ष है, 3 वर्ष कम करनी थी तो 12 में से 3 कम हटा देते तो कितनी बच जाती? 9 वर्ष। सेम अगला सवाल, क्या 10 संख्याओं का औसत, अब यहां अगर यहां ये कह देते कि 3 वर्ष बाद 5 बच्चों की औसत आयु क्या रहेगी, तो 12 में 3 जोड़ देते, कितनी हो जाती? 15। आप बोलोगे साहब आप गलत हो। अरे गलत कैसे? 3 वर्ष बाद में इनकी आयु कितनी बढ़ती? ये तो कम हुई और यहां क्या होती? बढ़ी। तो यहां निशान किसका होता? प्लस का होता भाई, प्लस का होता। ये कितना हो गया? 75। और 75 में 5 का भाग 2 ना आया, 15 बार गया। तो मैं वही आपको कह रहा हूं कि सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन सवाल को आपको समझ में आना चाहिए। मेरा काम आपको है इन सवालों को समझना। आज एक सुनील जी चौधरी हैं, सुनील मारवाड़ी जी, जो स्टूडेंट भी है और छोटा मोटा यूट्यूब पे अपना काम करते हैं, बहुत सिंसियर है। उन्होंने आज पोस्ट डाली कि अचलाराम जी की ये है, अचलाराम जी बहुत मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं। सुनील जी आपने मेरे लिए इतना किया, आपको बहुत बहुत थैंक्स। जो भी मेरे को सपोर्ट करता है मुझे अच्छा लगता है। कोई मेरे बारे में बुराई करता है तो भी मुझे अच्छा ही इसीलिए लगती है क्योंकि अगर निंदक मेरे नहीं होंगे, निंदा करने वाले नहीं होंगे, तो हो सकता है मैं भविष्य में कभी गलती करूंगा। नहीं तो आप लोगों की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
मैं सदैव उम्मीद करता हूं कि आप जैसे युवा साथी मुझे अप्रिशिएट करें, लेकिन मेरी गलतियों का भी आप मुझे सिखाते रहें कि सर आप यहाँ गलती करो। मैं मानू हूं मेरे से गलती हो सकती है, आप मेरे शुभ चिंतक हो जो मेरे साथ जुड़े हुए, इसलिए मेरे से उम्मीद है आप बहुत अच्छा करेंगे और सभी अपन चीज को आगे बढ़ेंगे। चलो अगला सवाल देख। अब देखिए अगला सवाल हमारा आया एसएससी सीपीओ में। 10 संख्याओं का औसत है 50। 10 तो आपके नंबर हैं, एवरेज है उनका 50। प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा करो। अरे भाई प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा करो या एवरेज को 5 से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, फर्क तो पड़ता है। अरे भाई मैं बताता हूं, मैंने सीधा आपको बोला एवरेज से गुणा कर दो, नई एवरेज आ जाएगी। नई एवरेज क्या हो गई 250 वर्ष। आप बोलोगे नहीं नहीं सर गलत, भाई गलत। प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा करना है, प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा करना है। अब कैसे गुणा करोगे, कैसा? 10 की कुल आयु कितनी हो गई 500 वर्ष हो गई। अब प्रत्येक कितना है 50, इसको किससे गुणा करना है 5 से। करो साहब, मैं तो मना नहीं कर रहा। पंजे 25, ये 25, ये लगी 0। अब ये इतनी आयु इनकी क्या हुई, इतनी आयु इनकी क्या हुई, मेरे को आप ये बताइए इनकी आयु क्या हुई, बढ़ी है कि घटी है कि क्या हुआ? भाई 50 है, प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा करना है। एक संख्या है 50 और 50 10 संख्याएं हैं। अब एक संख्या 50 है और 50 गुणा 10, और प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा करना। करिए साहब, लो साहब, ये लो, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया मैंने। करो ना गुणा, कौन मना कर? 250 250 250 250 250 250 250 250 250 और 250, कितना हुआ आपका भाई? अब इसको आप जोड़ सकते हो, ये 0 हो गया, 1 10 50, अब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 25, कितने हो गए? ये 2500 बढ़ी और आपके ये 2500 बढ़ गई। अब इनकी आयु कितनी हो गई 2500 हो गई। अब कितनी है, कैसा? आप 10 है, ये कट गया, कितना आ गया 250। ऐसा करते तो भी 250 आता। अब मैंने आपको क्या बोला, जब आपको औसत दे रखी है तो सीधा उसको 5 से गुणा कर दो। औसत 5 से बढ़ रही है, 5 से गुणा करना, सीधा औसत से गुणा कर दो, 250 वर्ष आ जाएगा। कहीं आपको कोई किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखो आप, अगला सवाल भी यही। भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों की औसत आयु 23 वर्ष। 11 गुणा 23 वर्ष, यह आ जाएगी कुल आयु। 5 वर्ष बाद, अरे भाई एक की 5 बढ़ेगी तो सबकी 5 बढ़ेगी, मैंने यही तो बताया था। 23 + 5 कितने हो गए? 5 वर्ष बाद औसत आयु कितनी होती? 18 हो जाएगी। सेम यहीं पे यही हुआ, अगले सवाल में भी यही हुआ। देखो क्या हो रहा है, आप सवालों को देखते जाइए। सवालों में क्या है, नाटक बड़ा गंभीर है। गंभीर यह है कि 9 छात्रों के एक समूह की औसत आयु कितने वर्ष है? 9 वर्ष। 9 छात्र, एवरेज भी 9, कुल योग कितना हो गया भाई? 81 हो गया ना। अब अगला आप देखो, यदि इनमें से 2 छात्र निकलते हैं, एक 9 वर्ष का और एक 3 वर्ष का, मजे की बात देखो, 81 में एक 9 वर्ष का और एक 3 वर्ष का, 9 + 3 के तो निकल गए। 81 में से कितने के निकले? 81 - 12 करो भाई, पीछे उम्र बचेगी। सवाल करने का तरीका, ये 9
यहाँ बच गए 7 और 1 6 69 बच गए। ये तो निकल गए इसमें से। जो 2 नए और छात्र आए, भाई आप बड़े अलग स्टाइल के आदमी, आप जाने भी दोगे और आने भी दोगे। कैसे? देखिए, 2 नए छात्र हैं, 12 वर्ष का और 9 वर्ष का नए आते हैं। आए कितने? 12 + 9 कितने हुए? आ गए 21। 69 बचे थे, अब इसमें 21 आ गए और 10 1 कितने हो गए आपके? 7 और 2। अब इनकी कुल आयु कितनी हो गई? 90। नए छात्र आने के बाद औसत आयु क्या होगी? नए छात्र आने के बाद में इनकी औसत आयु क्या होगी? कुल छात्र कितने? 9। आयु कितनी? 90। ये भाग दे दिया, कितनी हो गई? 10 वर्ष। अब इसका सीधा कैसे निकलता? सीधा ऐसे निकलता, ये देखो कितना आसान। जाने वाले आने वाले का फर्क निकालो। 9 + 3 12 गए और 12 + 9 21 आए। फर्क कितना हुआ? 21 में से 12 गए 9। 9 छात्रों पर कितने वर्ष की उम्र बढ़ी? 9 वर्ष की बढ़ी। तो एक छात्र पर कितने की बढ़ी? 1 वर्ष की बढ़ी। पहले औसत आयु कितनी थी? 9 थी और अब 1 बढ़ गई, कितनी हो गई औसत आयु? 10 वर्ष हो गई। उम्मीद करता हूं औसत आपकी एकदम क्लियर होगी। औसत में आपका कोई भी सवाल पीछे नहीं छूटा है। और अगर आपके कोई भी औसत से संबंधित कोई सवाल है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आराम से व्हाट्सएप करके औसत के किसी भी सवाल की मेरे से क्यूरी पूछ सकते हैं। मैं सदैव आपके साथ खड़ा हूं। ड्यूटी पे होता हूं, उस समय असुविधा रहती है, मैं आपके फोन नहीं उठा पाता हूं। बाकी आप मेरे को सुबह 9 से रात के 9 बजे तक 9 to 9 आप मुझे कभी भी कॉल करिए, आपको रिप्लाई मिलेगी। आप मुझे व्हाट्सएप कर दिए, आपको सवाल मिल जाएगा। लपक के पढ़िए। 2021 में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं। गेमरा राम पाकिस्तान गया है, भले ही गया वो जैसे गया, लेकिन हम पढ़ाई करके वो उम्मीदें कायम करेंगे अपने माता पिता के लिए। जो लड़के 10वीं कर लिया, जिन आगे ज्यादा आपके पास खर्चा नहीं है, एसएससी जीडी की तैयारी करिए। भारत माता की सेवा करने का भी मौका मिलेगा और परिवार के लिए आप रोजगार के उपाय भी बनोगे। उम्मीद करता हूं क्लास को शेयर कर देना और अपने उन सभी साथियों तक पहुंचाना जो क्लास को दिल से पढ़ना चाहते हैं, जो दिल से जुड़ना चाहते हैं। शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।